तो आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं सर्किट एनालिसिस। क्या करने जा रहे हैं हम? सर्किट एनालिसिस। ठीक है, इस एनालिसिस को करने से पहले बच्चों आपको एक हमारा जो ओम्स लॉ है V इज इक्वल्स टू IR, इसे याद कर लो, क्योंकि इस सर्किट में ना हम सारी वैल्यूज़ को, करंट, रेजिस्टेंस, अगर हमें कोई दो वैल्यूज़ पता है तो उसी के थ्रू हम तीसरा वेरिएंट निकालने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले बच्चों बैटरी के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है, कि बैटरी आखिर करती क्या है। ठीक है, अगर आपको याद हो आपने बचपन में कुछ ऐसे से सिंबल पढ़े होंगे कि ये आपका हायर पोटेंशियल, ये आपका लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब घर पे कभी आपने देखा होगा, आपको पता चलता होगा कि अच्छा लाइट चली गई। ठीक है, आखिर में होता क्या है? ठीक है, क्या होता क्या है ना, आपकी जो बैटरी होती है ना वो एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। ठीक है, क्या होता है, ये आपका हायर पोटेंशियल होता है, मैं ये ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये लोअर पोटेंशियल होता है VB। ठीक है, और जो VA की वैल्यू होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है किससे? VB से। ठीक है, तो ये बैटरी आखिर में कर क्या रही है? ये क्या कर रही है? इट मेंटेन्स, ओके, इट मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रही है। ठीक है, अब बच्चों सोचो कि मतलब क्या, मतलब नीड क्या होती है इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने की, क्योंकि इसी के थ्रू ना आपका करंट, जब भी जैसे क्या होता है, जो करंट होता है वो फ्लो कैसे करेगा? करंट ना हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, ऐसे हमारा करंट फ्लो करता है। तो करंट को फ्लो कराने के लिए इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इतनी बात गांठ बांध लो एकदम। ठीक है, अब उसके बाद चलो मान लो एक सवाल देखते हैं। ठीक है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम निकालते कैसे हैं। मानो ये हमारी एक बैटरी है, ये हमारा A पॉइंट हो गया, ये हमारा B पॉइंट है। ऑल्सो बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखना कि घरों में जो सप्लाई आती है वो हमारी AC सप्लाई होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम पढ़ेंगे कि हम इतना बैटरी को क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि वो इतना प्रैक्टिकल नहीं होता। इट इज़ मेड अप ऑफ केमिकल्स। ठीक है, और होता क्या है ना बच्चों कि अगर मतलब आप एक पर्टिकुलर रूल, मतलब जैसे ऐसा हो कि आप किसी खिलौने के लिए, किसी मोबाइल के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो चलता है, बट इतना बड़ा हम बैटरी कहाँ से लाएं कि वो पूरे शहर को ही सप्लाई प्रोवाइड कर दे। ठीक है, इस वजह से इतना बड़ा बैटरी लाना या फिर वो बैटरी के थ्रू करंट फ्लो कराना प्रैक्टिकल नहीं था। फिर हमें फैराडे के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो सब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए ये याद रखो कि जो ये बैटरी होती है छोटे छोटे सर्किट पे हम ज़्यादा यूज़ करना हमारे लिए प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, मानो ये आपका A है, ये B है, हमने बोल दिया कि ये 10 वोल्ट है। इसमें जो बैटरी है इसका पोटेंशियल कितना है, इसका वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है VA और VB, मतलब आप क्या बोलोगे? VA माइनस VB कितना है? हमारा 10 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो हुआ बैटरी का वो हमारा 10 वोल्ट है। मान लो VA की वैल्यू है, मान लो यहाँ पे हमने बोल दिया कि पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो आप क्या बोलोगे? 2 माइनस VB इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो आपका जो VB की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी -8 वोल्ट। समझ में आया आप सबको? ठीक है, अब मानो हमें कभी बैटरी ऐसे दी है कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये आपका जा रहा है, ये आपका B हो गया, ये आपका A हो गया। ठीक है, मान लिया जो यहाँ पे हमारा VA है इसकी वैल्यू है 5 वोल्ट। ठीक है, ये आप अपना VB मान लो, और ये आपको दिया हुआ है 15 वोल्ट। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, जैसे ये जो होता है, ये जो छोटा डंडा है ये क्या दिखा रहा है? आपका लोअर पोटेंशियल। ठीक है, बड़ा डंडा क्या दिखा रहा है? आपका हायर पोटेंशियल। ठीक है, तो अभी क्या है, हमें छोटे डंडे की वैल्यू पता है, मतलब छोटे डंडे की वैल्यू क्या है? 5 वोल्ट। तो क्या करोगे, इसको ऐसे लिखना है, VB -5 इक्वल टू 15। ओके, सो VB की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 वोल्ट। इतनी कहानी आप सभी को समझ में आई? ठीक है बच्चों,
अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, हमें एक, जैसे देखो सबसे पहले तो मानो कि जैसे आपका कोई भी वो लगा हुआ है रेजिस्टेंस, क्या ऐसे देखो, सबसे पहले बच्चों एक चीज़ समझना कि जो ये रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये एक तरह से कंज्यूम करता है। जैसे क्या आप पता है क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको शायद समझा चुकी हूँ ये चीज़, ठीक है, कि जैसे यहाँ से मतलब ये हमारा जो सिस्टम होता है, जैसे करंट फ्लो जाता है तो चार्ज आते हैं यहाँ पे नेगेटिव एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है, वो यहाँ से आता है इसके पास, ओके, और इससे एनर्जी लेता है और यहाँ से फिर पूरा यहाँ पे आता है, या ये रेजिस्टेंस उसकी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, फिर वो इधर आता है एकदम ऐसे भिखारियों की तरह, और फिर ये इसके पास जाता है, ये ऐसे इसको एनर्जी देता है लोअर से हायर में, और फिर ऐसे हमारा जो होता है वो जो सर्किट में करंट फ्लो होता है, ठीक है। अब मानो ये V है, ठीक है, रेजिस्टेंस R है, ठीक है, ये कंज्यूमर है, जैसे कूलर, AC, ये सब चीज़ें जो लगी होती है ना, ये सब आपका एनर्जी कंज्यूम करती है, ठीक है। अब बच्चों मानो कि अगर ये V है, मानो ये V है और ये वाला 0 है, तो यहाँ भी हम V लिखेंगे, यहाँ भी हम V लिखेंगे, यहाँ भी हम 0 लिखेंगे, यहाँ भी हम 0 लिखेंगे। बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि देखो 0 मान के ना चीज़ें आसान हो जाती है, बट ऐसा नहीं है कि ये 0 ही है, ठीक है, इसकी आप कोई वैल्यू भी ले सकते हो। जैसे मानो कि चलो हम दोनों ही साइड के पोटेंशियल को V1 और V2 लिखते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं कि अगर हमें एक पता है तो हम दूसरे को कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया V, हमें पता है इसकी वैल्यू जो है वो 10 वोल्ट है, ठीक है, या फिर 10V बोल लेते हैं, है ना, ये हमारा इस वाले को हम VH मान लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस इन दोनों का हमें पता है ये है, तो हम ऐसे लिख लेंगे VH माइनस 10 इक्वल टू V, ठीक है। 0 मान के चीज़ें आसान ज़रूर होती हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि लोअर पोटेंशियल हमेशा ही 0 रहेगा। अनलेस और अनटिल आपको लोअर पोटेंशियल की वैल्यू नहीं दी हुई है तो 0 मान लेना, चीज़ें बहुत आसान रहेंगी, ठीक है। चलो इतनी चीज़ समझ आई। अब यहाँ पे आपको R ऐसे मान लेते हैं, R गिवन है, V हमें पता है, तो जो I हो जाता है ना वो हो जाता है V/R जब एक लगा होता है, ठीक है। अब देखो चलो बच्चों देखते हैं कि आखिर इसके न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, देखें एक बार। चलो हाँ, अभी ना हम एक काम करते हैं, हम एक सर्किट का ना पार्ट लेते हैं, ठीक है। चलो ये हमारा सर्किट है बच्चों। एक और चीज़, जब तक आपका सर्किट पूरी तरह से सीरीज़ में है, ठीक है, मतलब आपका सर्किट पूरा एक लाइन में है, तब तक आपका पूरे उसमें करंट जो है सेम रहेगा। बट जैसे ही मान लो हमने कनेक्टिंग वायर कुछ ऐसे कनेक्ट हो जाएंगी, मान लो ये एक रेजिस्टेंस, ये 2 रेजिस्टेंस और ये 3 रेजिस्टेंस, तब इस पॉइंट से ना यहाँ से जो आपका I आएगा ना वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I1 और I2। ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम बस एक बेसिक स्ट्रेट लाइन वाला सर्किट पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हम किरचॉफ्स लॉ में पढ़ेंगे कि उन केसेस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अभी हम एक लाइन वाला सर्किट लेते हैं। मान लो ये आपका A है, यहाँ पोटेंशियल VA मानना, ये आपकी एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, इसका पोटेंशियल मान लो हम 8 वोल्ट मान लेते हैं। यहाँ से आपका 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, और ये मानो आपका इसको मान लेते हैं 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये आपने अपना VB मान लिया। इतनी बातें सबको क्लियर होनी चाहिए। अब बच्चों हमेशा देखो, मैंने ना यहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं समझाई कि देखो बच्चों, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि क्या होता है ना बच्चों, जैसे करंट फ्लो कर रहा है तो जैसे क्या होता है, इस वायर की भी अपनी खुद की रेजिस्टेंस होती है, बट जब ये प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं ना तो हम इसको इतना, मतलब इसको इतना हम ऐसा वायर मान रहे हैं जिसमें कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस मान ही नहीं रहे हैं। बट इन जनरल क्या होता है ना कि यहाँ हमारी कोई RW भी होती है, जिसकी वजह से यहाँ VH से हमारा पोटेंशियल वायर की वजह से भी ड्रॉप होता है इस पॉइंट के बीच में भी, ठीक है। प्रैक्टिकली चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मानो इन दोनों पॉइंट के बीच, जैसे अब आप अगर इसको वैल्यू को लिखोगे, ठीक है,
तो आप देखोगे कि इन दोनों पॉइंट के बीच कुछ ड्रॉप होगा, यहाँ भी कुछ ड्रॉप होगा, ठीक है। तो अगर इस केस में मैं आपको इस पूरे सर्किट का यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप निकालने को बोलूँ, मतलब VA माइनस VB कैलकुलेट करने को बोलूँ, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, सबसे पहले VA लिखा, अब यहाँ से यहाँ तक, जैसे देखो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना करंट जो होता है वो हायर से लोअर में फ्लो करेगा। यहाँ जैसे वो लोअर से हायर में फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाता है VA माइनस, तो ये देखो यहाँ से हमने क्या किया, इसको हम लिख देते हैं -8, ठीक है, -8। अब देखो रेजिस्टेंस में हायर से लोअर में फ्लो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उल्टी चीज़ हो रही थी, लोअर से हायर में फ्लो किया तो हमने -8 लगा दिया। ध्यान रखना, यहाँ से अब देखो इधर ऐसे फ्लो करेगा तो हायर से लोअर में, तो -5, करंट की वैल्यू क्या है 2, ओके। V क्या हो जाएगा IR, मतलब 2 × 5, ठीक है, और -VB = 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे बच्चों तो VA माइनस VB की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा प्लस का 8, सो VA माइनस VB हो जाएगा आपका 2 वोल्ट, ठीक है। ये एक बेसिक सर्किट था, ठीक है। समझने के लिए एक और सर्किट करते हैं, ठीक है, चलो। क्वेश्चन को ना वाइट पेन से लिखते हैं अभी, चलो। मान लेते हैं यहाँ पे आपका पोटेंशियल है x, ठीक है, ये आपका सेम टाइप का ही क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ से मानो 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारी बैटरी लगी है, लेट सपोज ये 20 वोल्ट की है, और यहाँ पे आपका 4 वोल्ट का दूसरा जो है वोल्टेज है। अब समझो बच्चों, सबसे पहले ये देखो हर पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, इससे इसके बीच में भी है, मतलब ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस पूरे वायर की वजह से होता ही है, ठीक है। बट देखो वायर की वजह से नहीं, कोई भी कंपोनेंट लगा दोगे ना तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही। यहाँ पे हम आइडियल वायर ले रहे हैं जिसकी वजह से कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देखो हमने लिखा x, फिर देखो करंट यहाँ से फ्लो किया, इस पूरे का वोल्टेज कितना हो जाएगा I × R, ठीक है, I = 2 एम्पियर, R कितना है 5 ओम, इसका क्या हो जाएगा IR, तो 5 × 2 10 वोल्ट, ठीक है, तो x -10 वोल्ट, ठीक है, प्लस से माइनस के बीच में जा रहा है तो प्लस का 10 हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं तो नेगेटिव, यहाँ पे कितना माइनस प्लस, तो यहाँ कितना -20, ठीक है, और ये 4 कितना, 4 का कोई साइन नहीं दिया हुआ है तो प्लस का ही होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ही कैलकुलेट हो रहा है ओवरऑल, तो -4 = 0। हमें कैलकुलेट इस क्वेश्चन में करना है x, ठीक है, सो x कितना आ जाएगा, x माइनस ये कितना हो गया हमारा -14 + 20 = 0, सो x तुम्हारा आ जाएगा -6 वोल्ट, ठीक है। मतलब यहाँ देखो जो मतलब करंट है वो उल्टी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसलिए इसका हमारा -6 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों ऐसे कंफ्यूज मत होना कि मैं बोल रही हूँ कि करंट नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये देखो बच्चों ये ना आपके कंपोनेंट के साइन बनाने के लिए है कि जिस कंपोनेंट, जैसे देखो बैटरी में हमें साइन दिया हुआ है, ठीक है, बट रेजिस्टेंस में तो कोई साइन नहीं दिया हुआ था, तो उसका साइन हम कैसे समझें, ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। तो इतना कंफ्यूज मत होना कि देखो मैम ने तो बोला था कि करंट लोअर से उसमें हो जाएगा, बट देखो यहाँ तो -6 से 4 में जा रहा है, ऐसा नहीं होता, या रेजिस्टेंस में, ताकि आपको साइन कन्वेंशन में दिक्कत ना हो, इसलिए हमने मतलब एक साइन कन्वेंशन की वजह से बोल दिया, ठीक है। अब चलो बच्चों एक और सवाल करते हैं ऐसे ही, ठीक है। अच्छा अब मुझे लग रहा है आप सबको समझ आ रहा हो, ठीक है, और आने वाला जो सवाल है वो एक बार स्क्रीन पॉज करके खुद से ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। चलो मानो ये हमारा 5 एम्पियर का हमने 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, ये पॉइंट हम मान लेते हैं A, ठीक है, यहाँ हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है,
ये हमने माना एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, 2 ओम हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू ले लेते हैं 20 वोल्ट, ठीक है। यहाँ एक और बैटरी लगा देते हैं, वो हो जाएगी हमारी 4 वोल्ट, ठीक है। और ये तुम्हारा हो गया VB। हमने बोला करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से कितना, 2 एम्पियर का, और कैलकुलेट करो VA माइनस VB। बच्चों ये सवाल थोड़ा सा ना दो तरह से किया जा सकता है कि जैसे मानो, जैसे मैं क्या प्रेफर करूँगी कि मैं करंट की डायरेक्शन में ही जाऊँ, ठीक है, बट आप लोग क्या कर सकते हो, आप इधर से भी आ सकते हो, उल्टी डायरेक्शन है तो चीज़ों के जो साइन आ रहे हों उसको और अपोज कर दो, मतलब अगर कोई चीज़ पॉजिटिव आ रही है उसको नेगेटिव कर दो, नेगेटिव आ रही तो पॉजिटिव कर दो, क्योंकि करंट की डायरेक्शन से हम अपोजिट जा रहे हैं। बट मैं करंट की डायरेक्शन में ही जाना चाहूँगी, तो VB माइनस, देखो प्लस माइनस, ठीक है, करंट प्लस से माइनस में जाएगा, रेजिस्टेंस में चीज़ ध्यान रखना, माइनस प्लस, प्लस माइनस, साइन समझ में आया आप सबको? किसी को भी कोई डाउट होगा कमेंट में पूछना, मैं और समझा दूंगी, ठीक है। तो VB माइनस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का क्या होगा, VB माइनस 4, यहाँ पे हमारा करंट कितना आ रहा है, 2 एम्पियर का, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो माइनस 2 इंटू 2 4 IR, माइनस है, ठीक है, माइनस नेगेटिव 20, प्लस का आ रहा है, ठीक है, करंट कितना है पूरी लाइन में, 2 एम्पियर है यहाँ भी, ठीक है, तो माइनस 10, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो जाएगा माइनस VB, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो ये VB माइनस 18 प्लस 20 माइनस, यहाँ पे VA है बच्चों, VA इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये VB माइनस VA कितना हो जाएगा, VB माइनस VA प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। निकालना क्या है हमें, VA माइनस VB निकालना है, दोनों को साइड ले जाओ, VA माइनस VB जो आपका आएगा वो आपका हो जाएगा 2 वोल्ट। 2 वोल्ट ये है क्या, देखो इस VA से इस VB में जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो आपका कितना हो गया, 2A, ठीक है, क्या है ये VB से VA के बीच में जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो आपका कितना हो गया, 2 वोल्ट। इस पूरे सर्किट में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ उसको आप कैसे लिखोगे, 2 वोल्ट से, ठीक है, वही निकाला है हमने, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छे से समझ आया हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बच्चों में आपको ये सेशन, सॉरी बच्चों देयर वाज अ डिस्टर्बेंस, ओके। तो बच्चों आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छे से समझ आया हो, कोई भी आप लोगों को डाउट ना हो इस सेशन में, ठीक है। कोई भी डाउट है तो मैं इस मतलब ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना आगे तक जाएगा, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपका CBSE में ज़रूर आता है इस टॉपिक से, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम्स में आएगा, नीट के एग्ज़ाम्स में भी आएगा और JEE के एग्ज़ाम्स में भी आएगा। अगर कोई भी बच्चा इन सब एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है ना, तो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, आपका एक सवाल तो कहीं नहीं गया, ठीक है। तो आई होप आपको सब समझ आया हो और आई होप आपने ये सेशन एंजॉय भी किया हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले सेशन में।